दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों ये आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों शिफ्ट थर्ड का पेपर है जो 5/1/2019 में पूछा गया था। दोस्तों जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो इन आप कितना स्कोर कर पाते हैं कमेंट करें। और पूरे दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आरपीएफ कांस्टेबल के तो मैं आपको पूरे करवा दूंगा, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि आपका पेपर मार्च के आसपास होगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के प्रारंभ के बीच समय अंतराल कहलाता है, तो इसको विश्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलबर्न में हुए थे दोस्तों 1956 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो ये मोंटेवीडियो में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो स्टीफन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल एंटी-वायडेंस द्वारा गार का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था, तो ये प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों प्रथम जनगणना 1872 में मियो के समय हुई थी और दोस्तों नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी और संघ कौन सा है? तो इसका मोलस्का राइट आंसर हो जाएगा। पहला हमारा सबसे बड़ा प्राणी संघ आर्थ्रोपोडा है, दूसरा मोलस्का है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उप सभापति डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ था? तो 1921 में हुआ था। अनुच्छेद 93 में इसके बारे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और 226 हाई कोर्ट जारी कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट मिट्टी निम्न में से कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें थोरियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? तो इनको द्रविड़ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? तो मालिक होता है डैन का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो इनको वेल्ट्स कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, घास के मैदान प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना और ब्राज़ील में। वेग में हुए परिवर्तन के समय अंतराल में विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? तो औसत त्वरण कहते हैं इसको हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन से श्रेय संप्रदाय को कहा जाता है? तो इनको नैनार को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस के खेल निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित है? तो टी हमारा टेबल टेनिस से संबंधित है। 1926 में टेबल टेनिस की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? तो स्पेन हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार जनतंत्र की स्थापना करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हमारा पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो 34 में हमारा सैनिक कानून के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजना स्थापित की गई है? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो तैराकी हमारा कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, घोड़े को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़े दागने की प्रथा को शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कैथोड संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं, तो इन्हें कैनाल किरणें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र में विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई है? पूंजी बाजार और उच्च स्तरीय कमेटी के लिए। अगला क्वेश्चन है, करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रोपुअर गरीबों के हित में कर कौन सा है? तो प्रगतिशील कराधान इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिलसिला शब्द संबंध किससे है? तो ये सूफी संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? तो होली को हम लोग रंगों का त्यौहार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। 1990 के अधिनियम से 1992 में हुई थी। पहली महिला जयंती पटनायक थी, जयंती पटनायक। अगला क्वेश्चन है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है? तो फाइलोटैक्सी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व की गाथा हम लोग कथकली को पूर्व की गाथा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1861 अधिनियम के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुम्बेट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से हो जाएगा, गुम्बेट्टा कर्नाटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंध है? 14 वर्षीय बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो अस्थि सबसे कठोर होता है, जिसको हम लोग हड्डी भी बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय बिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये BP मंडल के द्वारा द्वितीय बिछड़ी जाति आयोग दोस्तों अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है?
तो सर्वाधिक जंगल तो आप सभी लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो महमूद गवा के शासन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, आमीर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1398 में आमीर तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, 1398 में। तो दोस्तों ये आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर थे दोस्तों। जीके के 50 क्वेश्चन आपने कितने दोस्तों सही किए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितने भी प्रीवियस ईयर दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के सारे आपको करा दिए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।